हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। आप लोग फिर सोच रहे हो कि यार नीरज ये निकल कहाँ जाता है एवरी वीकेंड। तो आज फिर वीकेंड है, मैं निकल चुका हूँ अपनी एक नई सफ़र की ओर। आज बहुत ही स्पेशल डे है, किसी का बर्थडे है, तो मैं आपसे उनको रूबरू कराऊंगा आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रास्तों का लुत्फ़ उठाएं। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि बर्थडे है किनका। ये बहुत ही स्पेशल पर्सन है, खासकर मेरे लाइफ में। आपको आने वाला वीडियो एक बार देखना पड़ेगा इसके लिए। ये कहानी अति उत्तम नगर की है, जहां कुछ बच्चे पैदा ही दोस्त हुए थे। सारी परेशानियों को होलिका दहन में जलाकर ये लोग इंटर हुए न्यू होली में, जहां हर रंग बड़ा कीमती है। और आज इन्हीं दोस्तों में दोस्तों की दोस्त वेलकम की उदय भाई, पित्तल की दुनिया में सोने की लड़की, डमशराज में सर फोड़ देने वाली, ध्रुव को चूतिया, कनिका को डायन, शिल्पा को गुड़िया, मुस्कान को करनाल, रोहन को बेस्ट, आशु को पगला, निमिष को और दारू मत डाल, ऋषि को ऋषि, नीरज को चीटर और मुझे बोरिंग कहने वाली लड़की का जन्मदिन है। विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। पर इससे पहले कि मैं बल्लू उदय भाई के बारे में कुछ बोलूं, आपको बहुत सारे मजनुओं से मिलना जरूरी है। तो ये कहानी शुरू होती है कनिका से, क्योंकि उसे जल्दी जाना है। दुनिया भर के भूत प्रेत, पिशाच, आदि मानव, हेन तेन टाइप के लोग इन्हें मां मानते हैं। पेरेंट्स का बहाना करके हर पार्टी से जल्दी निकल जाने वाली ये लड़की सच छुपाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ दल्लूपुरा को दिए इंटरव्यू में सांपों के मुखिया ने खुद कबूला है कि रात को इनकी गुप्त लैब में सांप इनसे जहर भरवाने आते हैं। तो आज भी इन्हें ड्यूटी पर जाना है, पर हमारे उदय भाई को इनकी तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। कहानी के अगले मजनू हैं 7 फीट 16 इंच, प्लेन से पहले एयरपोर्ट पहुंचने वाली, मैगी की मां बहन करने वाली, 5 प्लेट से कम में ना मानने वाली, पंचामृत की फल कटैया, मुस्कान करनाल। पहले उदय भाई से इनका 36 का आंकड़ा था, पर कहते हैं कि इनकी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए कुछ लोग आगे आए, जैसे हलवाई राजा राम, काली घटा, एवन मोमोज, हिमालय सागर इत्यादि। आजकल इनको करनाल की कतली ज्यादा पसंद है और अपने दिल के कोने से मुस्कान कहती हैं, जन्मदिन मुबारक हो दीपांशी। अगली मजनू है ऋषि की रसमलाई, शिल्पा जी। दुनिया गवाह है कि मेक माई ट्रिप का सीईओ भी शिल्पा से ट्रिप ऑर्गेनाइज करने का क्लू लेता है। तानसेन की वंशज शिल्पा जब हंसती है तो लोगों का कलेजा मुंह में आ जाता है। कहते हैं एक बार एक ऋषि अपने गल्ले में बैठकर धंधे की तपस्या कर रहे थे। तभी ऋषिकेश के पहाड़ों में टेंट के बगल में खड़े होकर आधी रात एक मेनका ने उनकी तपस्या भंग कर दी, और अब वो दोनों पति पत्नी हैं। तो आज इन पति पत्नी की तरफ से भी जन्मदिन की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। अब आते हैं अखंड सिंगल राष्ट्रीय लौंडा पार्टी के अध्यक्ष ध्रुव गुप्ता, कोषाध्यक्ष निमिष शर्मा और पार्टी के सुचारू कार्यकर्ता आशु पंडित पे। ध्रुव के बारे में कहा जाता है कि वो पैदा नहीं हुए, उन्होंने अवतार लिया है। लोग दिल देते हैं, प्यार देते हैं, इश्क देते हैं। ध्रुव स्नैपचैट पे लड़कियों को उम्मीद देते हैं कि बेबी आई प्रॉमिस, बड़े भाई की एक बार हो जाने तो तुमसे भी कर लूंगा। हद तो उस दिन हो गई जब यही वाला मैसेज उन्होंने एक दिन अपने पिताश्री को भेज दिया। हालांकि जिस रास्ते पर ध्रुव कफन बांध कर निकल चुका है, एक दिन ये साला I-10 पजेरो फंसा लेगा। हालांकि गाड़ी की बात हो रही है तो स्टीयरिंग पर हाथ रखकर ध्रुव ने जिंदगी के अगले गियर की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। हैप्पी बर्थडे दीपांशी। अगले मजनू हैं शर्मा जी। शर्मा जी वो शक्कर हैं जो इस लबालब भरे हुए दोस्ती के जग में एक चम्मच चीनी की तरह आए और पानी में घुलकर सब कुछ मीठा कर दिया। शर्मा जी की ज्यादा बेइज्जती नहीं की जाएगी क्योंकि उनका नाम ध्रुव गुप्ता नहीं है। निमिष का कहना है यू वॉच एनीमे सो यू आर ऑलरेडी बेटर देन 80% ऑफ द गर्ल्स। अब बारी आती है आशु पंडित की, जो जूणे के नाम से मशहूर हैं। आशु खुद को करीना कपूर समझते हैं। इनको चाहिए फेम, फालतू का कलेश, ज्यादा दारू और ओझा। न्यू होली का ना होते हुए भी इनके लक्षण में कई बार अजय अरोड़ा की झलक दिख जाती है। आशु ने धमकी भी दी कि बातें अच्छी कहना, वरना एडिट तो मैं ही कर रहा हूं। हालांकि अच्छी बात यह है कि एडिटर साहब इस पूरी कहानी में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हैं, बजते रहते हैं और जैसे ही गायब होंगे कुछ खालीपन सा लगता है। और आज उन्होंने अपने म्यूजिकल अंदाज में अपने हाथ से खुद पियानो बजाकर दीपांशु जी आपसे ये कहा है।
कहानी का अगला किरदार है नीरज, जिसने इस बर्थडे की प्लानिंग के चक्कर में जान हथेली पे रख के अनजान लड़कियों की तस्वीरें खींची। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, पर जब एक बार आप ध्रुव की संगत में बैठ जाएं तो ये सब तो हो ही जाता है। नीरज ऊनो के विजय माल्या हैं, मतलब एक नंबर का कपटी, धोखेबाज और चोर। बियर में कोल्ड ड्रिंक मिलाकर पीने वाले इस लड़के ने दीपांशी से कहा है कि अगर जीवन में शराब भी हो तो उसमें फल और जूस इतना डाल दो कि टेस्ट खराब ना हो। मधुर मंगल मैं तुम्हारा जन्मदिन हो। अब बारी उस शख्स की जो उत्तम नगर के साउथ कोरिया में रहता है। हम मिलेनियल्स के बीच एक लौता जेंजी, काइंडनेस में टोटोरो, स्पिरिट के मामले में नरूतो, लूफी जैसा दिल और गोकू की तरह जब देखो एक नया रोहन। दीपांशी को छोटे भाई की तरफ से भी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब बारी है मेरी। देखिए, अब इनकी कहानी का आप हीरो कह लीजिए, राजकुमार कह लीजिए, 4-5 तारीफों में कुछ और कह दीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। पर एक चीज का बुरा जो दीपांशी को पिछले कई सालों से, जब से हम रिश्ते में हैं तब से लग रहा है कि मैंने आज तक उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा है। इसको गलतफहमी लगती है, मैंने जो कुछ भी लिखा है उसमें इंस्पिरेशन यही है। पर चलो, मैंने आज जो लिखा है वो इस वीडियो में नहीं बल्कि लाइव सुनाया जाएगा।